So here goes our first property, that is sine inverse of x. Sine inverse of x is equals to cos inverse of 1 by x. That is sine inverse of x. Sine inverse of x is equals to cosec inverse of 1 by x. ठीक है, गलती से cos बोला क्या? नहीं, cosec. Cosec inverse of 1 by x. ठीक है, ओके. यहाँ पे कंडीशन भी है. What is that condition? Condition is that x should be ranging from -1 to 1 and x should not be equal to 0. ठीक है, x should not be equal to 0. ठीक है, ये कंडीशन क्यों लगाई है ध्यान से देखना, क्योंकि समझना इसको, साइन इनवर्स के अंदर हमेशा -1 to 1 ही तो हो सकता है. ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर हम लोग 2 तो नहीं डाल सकते. सपोज सोचो अगर मैं इस रेंज के बाहर डालूं, इस रेंज के बाहर, तो साइन इनवर्स ऑफ मैं अगर 2 डालता हूं जो इसके बाहर है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी एंगल है साइन का, अगर हम लोग उसका साइन ले उस एंगल का, वो 2 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी एंगल का अगर हम लोग साइन लेंगे तो वो -1 to 1 के बीच में ही होगा, या फिर -1 या 1 होगा. लेकिन उससे ज्यादा या फिर उससे कम तो नहीं हो सकता, -1 से कम और 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. इसीलिए यहाँ पे x का रेंज क्या है, -1 to 1. ठीक है, क्योंकि कोई भी एंगल का अगर हम लोग साइन लेंगे तो वो -1 to 1 में ही एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 1/0 का फॉर्मेशन हो जाएगा जो हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1/0. सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू 0. फाइन. ठीक है, तो अभी इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं. प्रूफ कैसा होगा? तो हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा. साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा. थीटा का कहां से कहां होगा? थीटा विल बी फ्रॉम -π/2 टू π/2. एक सेकेंड. ओके, तो थीटा विल बी रेंजिंग फ्रॉम -π/2 टू π/2, क्योंकि हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स को ऐसे ही डिफाइन किया है. साइन इनवर्स ऑफ एक्स मेरा हमेशा -π/2 से π/2 तक ही रहेगा, ऐसा ही हम लोग ने इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया. ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने थीटा लिया है, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा देखिए, ये जो इक्वेशन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकता है. ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा मतलब क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, यही होता है इनवर्स फंक्शन. ठीक है, इसी को अच्छे से समझना है. फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा. तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/x. अगर साइन थीटा x है तो बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा? 1/x हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है ये तो, रेसिप्रोकल. अभी हम लोग फिर से लेंगे इनवर्स. इनवर्स लेंगे मतलब क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x. ठीक है, इसका अच्छे से समझो इसको. सपोज x² इज इक्वल्स टू 4, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ 1/x. ठीक है, ओके, फाइन. तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, थीटा इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ 1/x. बट थीटा क्या था? थीटा मेरा था साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से थीटा वाज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x. तो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट साइन इनवर्स ऑफ x is equals to cosec inverse of 1/x. Okay, second.
ओके, तो इतना साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स 1/x, ये मेरा पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, और सारे प्रॉपर्टीज लगभग ऐसे ही प्रूव होंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू लेके। ठीक है, तो सिमिलरली ये दोनों भी प्रूव कर लेना तुम लोग खुद से ही। ठीक है, ये मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करने वाला। दैट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ 1/x एंड tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी x कहां से कहां तक रहेगा, -1 to 1, और x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे क्योंकि tan और cot सारे वैल्यूज को कवर कर सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फाइन, चलो, तो इसको खुद से प्रूव करना। ठीक है, खुद से प्रूव करना और देखना आ रहा है क्या तुम लोग को। ठीक है, इसका प्रूफ एकदम सिमिलर होगा इसके प्रूफ से। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x की सिमिलर होगा इसका प्रूफ। तो इसको घर पे एक बार ट्राई करना, प्रूफ करना। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज देखना यहाँ। साइन इनवर्स ऑफ x और फिर माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ये तो सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। देन tan इनवर्स, tan नहीं लिखा हम लोग cosec लिखते हैं। चलो, cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स ऑफ x, and then tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x। ठीक है, ये जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने लिखा है, प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, वो तो सिंपल है, वो समझ में भी आता है। ठीक है, सेकेंड सेट क्या देखना, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ऐसा आता है। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, देन tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, tan तो हो गया ना, ओके, tan हो गया, तो इसके बाद sec आ जाएगा। sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x, एंड cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये सेट ऑफ प्रूफ्स है। ठीक है, ओके, और एक अलग है प्रॉपर्टी, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, so this is also a very important property, this is also a very important property। तो ये प्रॉपर्टीज तो तुम लोग याद कर लोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के एक बार प्रूफ देख लेते हैं। So let sin inverse of x be equals to theta। ठीक है, sin inverse of x is equals to theta। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट x is equals to sin of theta। तो यहां तक मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि cos of पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हम लोग ने 11th में पढ़ा होगा, दैट cos of 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो cos of पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसके मदद से देखना हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। मैं लिख सकता हूँ दैट cos of पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x लिख सकता हूँ मैं, क्यों, साइन थीटा का वैल्यू तो x है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है। ओके,
फिर क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं? अब cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, है कि नहीं? अगर cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। बट यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं? साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x। तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये इसका प्रूफ तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत जल्दी हो गया इसका प्रूफ, तो ये तुम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो जैसे हम लोग ने देखा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, वैसे ही देखना कैसे होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये भी हो जाएगा और सेम मेथड से होगा, ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करना तुम लोग, सेम मेथड से प्रूफ होगा, ओके। और एक आ जाएगा sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, तो ये सारा प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रूफ से ही सारा प्रूफ हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं हम लोग अभी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो अभी इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसका प्रूफ एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दो एंगल्स की बात हो रही है, एक tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y। पिछले सारे प्रूफ्स में हम सिर्फ एक ही एंगल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं लूंगा लेट थीटा बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x एंड फाई बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y। तो दोनों एंगल्स मैंने ले लिए, एक tan इनवर्स ऑफ x और एक tan इनवर्स ऑफ y। दोनों से मुझे क्या आ रहा है? दोनों से मुझे आ रहा है दैट x इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू tan फाई। इतना आ गया, ओके। अब देखना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे क्या, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। हम लोग tan ऑफ, बताओ क्या लेंगे, थीटा प्लस फाई। तो tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, याद हो तो साइड में लिख देता हूं मैं, tan ऑफ x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये तुम लोग को याद होना चाहिए, तो इसी यही फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूंगा मैं, दैट इज tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ओके। तो इसी इक्वेशन में हमें दिख रहा है ना, tan थीटा का वैल्यू है x और tan फाई का वैल्यू है y, तो भाई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो tan थीटा की जगह पे x, tan फाई की जगह पे y, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, tan थीटा इज x, tan फाई इज y, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज tan ऑफ थीटा प्लस फाई। तो अगर अभी हम लोग इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल, ये आ गया है। tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, tan इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, tan ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, ये हम लोग ने देखा है, ओके। बट अभी थीटा और फाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा और फाई को देखना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x एंड फाई इज tan इनवर्स ऑफ y, तो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और फाई की जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ लिख देंगे यहाँ पे,
तो इसको जूम आउट किया मैंने, तो किसको देखना हो तो देख सकता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक है प्रूफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2? क्या होगा, मतलब कौन सा एंगल का साइन लेने पे -1/2 का आंसर आता है। ठीक है, ठीक है, अभी नेगेटिव नंबर से तो हमें नफरत है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। याद है कि नहीं बताओ, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो जहां प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो वहां तुम्हें यूज करना है। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, और प्रॉपर्टी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी यूज करेगा तो कभी कभी गलत आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कभी कभी हम लोग लिख सकते हैं कि 150 हो सकता है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट रेंज में लिखना है हमें, तो रेंज में लिखने के लिए हमें हमेशा प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, नहीं तो हम लोग विदाउट रेंज ही आंसर लिख देंगे कभी कभी, इसलिए प्रॉपर्टी यूज करके हमेशा रेंज में आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो माइनस π/6, बिकॉज साइन ऑफ π/6 इज 1/2 है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, मतलब कौन से एंगल पे साइन लगाएंगे तो आंसर 1/2 आएगा, π/6 है ना, मतलब 30 डिग्री। तो -π/6 होगा इसका आंसर। ठीक है, और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड इज cot इनवर्स ऑफ -1/√3। तो अगेन हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, cot इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल्स टू पाई माइनस, अच्छा प्रॉपर्टी का टाइम मैंने 1/√3 लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ। तो cot इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ये प्रॉपर्टी है। तो सिंपली यहाँ पे पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1/√3 आ जाएगा। अभी कौन से एंगल पे कॉट लगाएंगे तो 1/√3 आएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। तो ऐसे हमेशा हमेशा प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत ही ध्यान से हर एक का डोमेन रेंज चेक करके देखना है कि आंसर डोमेन में लाई करता है कि नहीं, रेंज में लाई करता है कि नहीं, ये भी चेक करना है ध्यान से। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग लेंगे यहाँ पे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। अब सोचो 5π/3 कौन सा एंगल है, 5π/3 5 इंटू 180/3 5 इंटू 60 दैट इज 300 डिग्रीज। 300 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 300 डिग्रीज फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हमें दिख गया, चलो इतना तो हमें मालूम पड़ गया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, साइन 5π/3 का आंसर क्या आएगा, सोचो, दैट विल बी √3/2। ठीक है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे उसको, -√3/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो साइन 5π/3 स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा कि 5π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा -√3/2। अब माइनस साइन आ गया तो हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 है, तो कौन से एंगल पे साइन लगाया तो √3/2 आता है, दैट इज 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, -π/3। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीड करना होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है प्रॉपर्टीज के यूज करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। ठीक है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। ठीक है, तो अंदर से बाहर जाना है हमेशा। ठीक है, अंदर का सॉल्व करके बाहर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये अगर सॉल्व नहीं करेगा तो हम लोग साइन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें कॉस इनवर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो कॉस इनवर्स का अगर अंदर नेगेटिव होगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो साइन ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है कि नहीं। ये तो सिंपल है, साइन ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी ये यहाँ पे 1/2 कैसे आ गया, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो है कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 45 डिग्री ही ऐसा एंगल है, इसमें अगर कॉस लगाएंगे तो 1/√2 आएगा। तो 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, π/4, तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3π/4। 3π/4 मतलब कितना डिग्रीज, 135 डिग्रीज। 135 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, ओके चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी बात पे हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। cos inverse of -1/√2, sorry -1/2 plus tan inverse of √3। तो वापस से स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज का लास्ट सम देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। cos इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, दैट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो ऐसे हम लोग इसको पॉजिटिव कर देंगे, प्लस tan इनवर्स ऑफ √3, चलो इसको एज इट इज रखते हैं, tan इनवर्स ऑफ √3। बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, इसके जगह पे क्या आएगा, कौन से एंगल पे अगर हम लोग ने cos लगाया तो 1/2 आता है, π/3 सिंपली, तो -π/3 आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स ऑफ √3, अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें अगर हम लोग ने tan लगाया तो √3 आएगा, अगेन π/3, तो प्लस π/3 आ गया। तो बताओ π/3 है तो π/3 तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये माइनस साइन ऑलरेडी था, है ना, तो ये भी π/3 और ये भी π/3 है, फिर कैंसिल हो गया। आंसर विल बी cos ऑफ पाई, तो cos ऑफ पाई क्या है, -1 सिंपली, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग लेक्चर में इतना ही रखते हैं।